हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। आज मेरा डे ऑफ था। आज मेरे छोटे बेटे की बर्थडे को घर पर सेलिब्रेट किया गया था। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी थी, इसलिए बेहतर समझा घर पर बर्थडे पार्टी की जाए। सुबह जल्दी उठकर नाश्ता करने के बाद कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाई ताकि मार्केट जाकर कुछ चीज़ें लाने वाली थी वो ले आऊं। साथ में केक भी लेकर आना था। कुछ खाने पीने का सामान ऑर्डर किया गया था, वो भी लाना था। प्रोग्राम तो शाम 4 बजे शुरू करना था। क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, हमने सोचा बर्थडे पार्टी बाहर करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि सर्दी में 4 बजे के बाद शाम होनी शुरू हो जाती है और फॉग भी शुरू हो जाती है। मेहमानों को वापस घर जाना था। सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना है और मुझे भी जॉब पर जाना है, इसलिए 4 बजे का वक्त बेहतर था। घर में थोड़ी सी डेकोरेशन रात को मैंने कर ली थी। ज़्यादा इसलिए नहीं की गई थी क्योंकि क्रिसमस के लिए पहले से घर को सजाया हुआ था। इसलिए एक दीवार पर हैप्पी बर्थडे लगाया गया था। पिछले महीने मेरे बड़े बेटे की बर्थडे थी। हम कई दफ़ा बर्थडे की डेट को गलती से दोनों की मिक्स कर जाते थे जब बच्चे छोटे होते थे, क्योंकि 1 साल, 1 महीना, 1 दिन, 1 घंटे का दोनों में फ़र्क है। वैसे डेट याद होती थी। कई बार बड़े बेटे की बर्थडे पर कुछ रिश्तेदार छोटे बेटे को बर्थडे विश कर रहे होते थे और कई बार छोटे बेटे की बर्थडे पर बड़े को विश कर रहे होते थे। अब बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये सब कुछ तब होता था जब बच्चे बहुत छोटे थे। अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, इन्हें अपनी अपनी डेट अच्छे से याद रहती है और हमें भी अच्छे से याद हो गई है, इसलिए अब गलती की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। जिस दिन छोटे बेटे की बर्थडे थी उस दिन मेरी और मेरे हस्बैंड की जॉब थी और बेटे का स्कूल था। स्कूल से बगैर वजह छुट्टी नहीं मिलती। जिस दिन बेटे की बर्थडे थी उस दिन सिर्फ सुबह सवेरे स्कूल जाने से पहले बर्थडे विश किया गया था और ढेर सारी दवाएं दी गई थी और ढेर सारी दवाएं खुदा से मांगी थी। उस दिन सिर्फ रात को आकर अच्छा सा डिनर बनाकर इकट्ठे खाना खाया था। जब हमारी इकट्ठी छुट्टी हुई और स्कूल से भी छुट्टी थी तो बेटे के फ्रेंड्स और अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट कर दिया था। हर साल ऐसे ही छोटी सी पार्टी की जाती है। ज़्यादा खाने पीने वाली चीज़ें बाहर से मंगवा ली थी। सिर्फ मैंने चिकन कोरमा घर पर बनाया था। नान बाहर से मंगवा लिए थे। पहले मेहमानों के साथ कुछ गपशप हुई, फिर केक काटा गया और सब ने अच्छी अच्छी दवाएं दी थी। केक काट लिया गया तो याद आया किसी ने भी कैप पहनी नहीं थी। बाद में सब ने कैप पहनी और गिफ्ट भी दिए और साथ में तस्वीरें भी बनाई गईं। इन सब के बाद खाने की बारी आई। सब ने खुश होकर खाना खाया और सबके साथ बर्थडे को एंजॉय किया। मेरा चाइनीज़ दोस्त भी आया हुआ था। वो अपनी छोटी छोटी मासूम शरारतें कर रहा था। वो हम सब से मिलकर खुशी महसूस कर रहा था। मैं मसरूफ़ होने की वजह से अब इसे ज़्यादा वक्त नहीं दे सकी, क्योंकि उसके पेरेंट्स की सुबह जॉब थी और वो भी डे केयर जाता है। हमें भी सुबह जॉब पर जाना था। सब ने मिलकर खाना खाने के बाद कुछ देर मेहमान बैठे और वापस अपने घर जाने की तैयारी की। मैंने भी जल्दी से अच्छी सी चाय बना ली और सबको पिलाई। ये सब मेहमान कॉफ़ी पीने वाले थे। मैंने आज सबको
सब्ज़ इलायची वाली चाय पिलाई। सब ने पीकर बहुत पसंद की थी। चाइनीज़ छोटा बच्चा क्रिसमस ट्री की डेकोरेशन से खेल रहा था, बड़े आराम से खेल रहा था। जब माँ जाने लगी तो उसे आवाज़ दी, चलो तुम्हारे सोने का वक्त हो रहा है, तुम्हें सोना है। वो बच्चा पहली आवाज़ से उठकर चल पड़ा और अपने हाथ में क्रिसमस ट्री की कुछ डेकोरेशन लेकर जाने लगा। माँ ने कहा, ये वापस रख दो। मैंने कहा, कोई बात नहीं। तो माँ ने कहा, मुझे मालूम है तुम मेरे बच्चे से बहुत प्यार करती हो। अगर ये इस उम्र में नहीं सीखेगा तो वो किसी और के घर जाकर ऐसे ही करेगा। इसलिए इसको ये समझाना ज़रूरी है, ये तुम्हारी चीज़ें नहीं हैं। इसको साथ लेकर जाना अच्छी बात नहीं है और इसके लिए कोई ज़िद भी नहीं करनी। मुझे सुनकर और देखकर बहुत अच्छा लगा। माँ ने एक बार कहा, बच्चा खुशी से वापस रख कर माँ के साथ जाने के लिए राज़ी हो गया। मैं सोच रही थी कुछ माएँ ऐसी नहीं होती, वो अपने बच्चे को कभी नहीं समझाती और कहती हैं ये अभी बच्चा है, खुद ही सीख जाएगा। जब अपने लाडले को सिखाएंगे नहीं तो आपका लाडला बड़ा होकर भी कुछ नहीं सीखेगा। अपने छोटे बच्चों को, खासकर बेटों को, छोटी उम्र से अच्छी बातें सिखाएं ताकि बड़े होकर अच्छे इंसान बने। जब आप बच्चों पर मेहनत करेंगे तो मेहनत ज़रूर नज़र आएगी। ये थी मेरे छोटे बेटे की छोटी सी पार्टी जो मैंने अपने बेटे की बर्थडे के लिए की थी, आपके साथ शेयर कर दी है। खाना बाहर से मंगवाया गया था और साथ में डिस्पोजेबल प्लेट्स और ग्लास भी मंगवा लिए थे। सब ने खाने के बाद अपने अपने बर्तन खाने के ट्रैश कर दिए थे। इस तरह से बर्तनों की तरफ से कोई किचन में रश नहीं हुआ था, ना मुझे उठाने पड़े और ना ही साफ करने पड़े, और मेरा किचन भी साफ सुथरा रहा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। अब इजाज़त चाहती हूँ, एक नई सुबह और नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।